नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। बिहार में आगे आने वाले दिनों में आरजेडी के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। बता दें कि जिस तरह से हिना साहब को टिकट ना देने का फैसला आरजेडी की तरफ से लिया गया, इसको लेकर हिना साहब के जितने भी समर्थक हैं उनमें नाराजगी देखने को मिल रही है। खास करके बात करें तो सिवान जिले में लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के पुतले भी दहन किए जा रहे हैं और लोग अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। ऐसे में बात करें तो अब कुछ ही दिनों में हिना साहब आरजेडी को छोड़कर जेडीयू में शामिल हो जाएगी और इस बात को लेकर जो मोहर है वो हिना साहब के करीबी की तरफ से लगाई गई है। बता दें कि लगातार ये चर्चा हो रही थी कि हिना साहब को राज्यसभा का टिकट दिया जाना चाहिए था। चूंकि बात करें तो मोहम्मद शहाबुद्दीन हमेशा ही लालू प्रसाद यादव के करीबी रहे। साथ ही साथ अगर मुस्लिम समुदाय का वोट बैंक आरजेडी के पास है तो उसके पीछे की वजह सिर्फ और सिर्फ शहाबुद्दीन ही थे। लेकिन जिस तरह से हिना साहब को राज्यसभा का टिकट ना देने का फैसला आरजेडी ने लिया है, इसको लेकर अब जितने भी हिना साहब के समर्थक हैं, उनके चाहने वाले हैं, खास करके मुस्लिम समुदाय की अगर हम बात करें तो बिहार भर में आरजेडी का जो है विरोध किया जा रहा है। लालू प्रसाद यादव को लेकर लोगों की नाराजगी देखने को मिल रही है और यही वजह है कि अब 2 से 4 दिनों में ही हिना साहब जो है वो आरजेडी को छोड़कर जेडीयू में शामिल हो सकती है। ऐसे में बात अगर हम करें तो इस वक्त आरजेडी में जो है मुस्लिम समुदाय के लोगों की नाराजगी सामने आ रही है। साथ ही साथ आरजेडी से सांसद रहे मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब अब लालू प्रसाद यादव के इस पार्टी को टाटा बाय बाय करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बता दें आपको कि शहाबुद्दीन के एक दोस्त ने ये दावा किया है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि मेरे नाम का खुलासा ना किया जाए। लेकिन उन्होंने ये साफ किया है कि 3 से 4 दिन में हिना साहब आरजेडी को छोड़ देंगे। इस दावे के साथ अब कयास लगाए जा रहे हैं कि हिना साहब आरजेडी छोड़ती है तो उनका अगला कदम क्या होने वाला है। ऐसे में कहा जा रहा है कि हिना साहब आरजेडी छोड़ती हैं तो वो नीतीश कुमार के साथ जा सकती है, क्योंकि शहाबुद्दीन या हिना साहब ने आज तक सेकुलरिज्म की राजनीति की है, नहीं चाहते कि ओवैसी वाली मोहर परिवार पर लगे। ऐसे में शहाबुद्दीन का चेहरा सिर्फ सिवान ही नहीं बल्कि बिहार का एक बड़ा चेहरा था। आज भी अगर पूरे बिहार में मुस्लिम समाज की बात हो तो सबसे बड़ा चेहरा मुस्लिम में शहाबुद्दीन के परिवार का ही माना जाता है। ऐसे में बताया जाता है कि हिना साहब और शहाबुद्दीन के समर्थक रहे मुस्लिम कौम के लोग भी चाहते हैं कि हिना साहब आरजेडी से इस्तीफा दे, नहीं तो वे लोग हिना साहब को छोड़ देंगे। शायद यही कारण हो सकता है कि हिना साहब को आरजेडी से इस्तीफा देना पड़ सकता है। इस बीच अगर बात करें तो सोशल मीडिया पर लगातार कई चीजें वायरल हो रही है। कहा जा रहा है कि अगले 72 घंटे में सिवान की राजनीति में भूचाल आ सकता है। कुछ लोग हिना के नीतीश के साथ जाने की बात कर रहे हैं तो कुछ नई पार्टी बनाने की बात कर रहे हैं। लेकिन हिना साहब क्या कदम उठाएंगी, लोगों की निगाहें इस बात पर टिकी हुई है। लेकिन बात करें तो हिना साहब का वो बयान हमने सुना था जिसमें उन्होंने कहा कि पहले वो अपने लोगों के साथ बैठक करेंगी, बातचीत करेंगी और जो लोगों का फैसला होगा उसी फैसले के साथ हिना साहब आगे जाएंगी। और यही वजह है कि जितने भी शहाबुद्दीन के समर्थक हैं, मुस्लिम कौम के लोग हैं, उनका ये मानना है कि आरजेडी ने शहाबुद्दीन के परिवार के साथ गलत किया है। शहाबुद्दीन का सिर्फ और सिर्फ लालू प्रसाद यादव ने इस्तेमाल किया है और यही वजह है कि अब आरजेडी को छोड़कर हिना साहब नई पार्टी बनाती हैं या फिर वो जेडीयू में शामिल होती हैं। इस बात पर हर किसी की जो निगाहें हैं वो टिकी हुई है। साथ ही साथ अब ये कयास ज्यादा लगाए जा रहे हैं कि शायद हिना साहब सीएम नीतीश कुमार के साथ जा सकती हैं। ऐसे में उनका अगला कदम क्या होता है और साथ ही साथ सिवान की राजनीति में क्या कुछ भूचाल देखने को मिलता है, ये तमाम बातें देखनी महत्वपूर्ण होंगी। और साथ ही साथ इस खबर से और क्या कुछ अपडेट सामने आती है, हिना साहब का फैसला क्या होता है, इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।